नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इग्नू का जो कोर्स है BLIS का, उसको हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने जितने भी BLIS के कोर्स हैं उसको हमने कवर कर लिया है। ये जो हमारा BLIS का जो लेक्चर है, इसमें हम BLIS 223 का लेक्चर लेंगे। मल्टीपल चॉइस का फॉर्मेट रहेगा। लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 और लेक्चर डल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके सारे लेक्चर को आप लोग देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम 50+ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 50+ क्वेश्चन है इसमें। तो इसके बाद आई थिंक ये वाला जो 2 to 3 का है ये पूरा कवर हो जाएगा। बट फिर भी हम लोग कोई चांस नहीं लेना चाहते, तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उससे एक दिन पहले एक और 2 to 3 का लेक्चर डलेगा। तो आपका वो जितना भी सिलेबस होगा वो सारा कवर हो जाएगा। वो जो लेक्चर डलेगा वो थोड़ा कंक्रीट फॉर्म में होगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन उसमें और ज़्यादा होंगे, तो आपको ओवरऑल आइडिया और लग जाएगा कि क्या क्या आ सकता है। बाकी हमने हर डिटेलिंग को यहाँ पे कवर किया है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से एक एक करके हम लोग सारे जो भी बचे हुए जो लेक्चर है वो सारा हम कवर कर लेंगे। तो आप लोग टेंशन ना लें, बस आप लोग एक जगह बैठ के और पढ़ाई करें, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। और अपने दोस्तों को भी ये लेक्चर ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ने में हेल्प मिल सके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा BLIS 223 का लेक्चर सीरीज़ है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हम लोग फॉर्मेट ले रहे हैं। स्पेशल लेक्चर है आप सभी का, जो आपका BLIS का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए। लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 और लेक्चर डल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ करके वो भी देख लें। ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो उसको भी ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको हर एक जो PDF है लेक्चर का वो डल जाता है। तो उसका जो लिंक है इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी बताएं। तो आज का जो लेक्चर है इसमें 50+ टॉप 50 क्वेश्चन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करके वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पर क्वेश्चन जो सारे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। बहुत डिटेलिंग में क्वेश्चन आया है आपके लिए, तो प्लीज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ सिस्टमैटिक गाइड टू द टेक्स्ट ऑफ एनी रीडिंग मैटर और टू द कंटेंट ऑफ other collected documentary material comprising a series of entries which heading arranged in a alphabetical or order chosen order and within a reference to show where each item is located is known as। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? अभी इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको करके बता देता हूँ कि एक सिस्टमैटिक गाइडेंस होता है जिसमें रीडिंग मैटर्स जो होते हैं वो एक कंटेंट फॉर्म में होते हैं। उसको एक डॉक्यूमेंट्री मटेरियल में आपको देखने कंप्राइज किया जाता है। सीरीज़ ऑफ एंट्रीज होते हैं, उसमें हेडिंग होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो अरेंज हुआ होता है। तो इन सबको जो चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं इंडेक्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन इंडेक्स इज़ नोन एज। जिस प्रोसेस के द्वारा इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है उसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग इज़ यूज्ड इन। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग जो होता है वो कहाँ पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है? तो वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में यूज़ किया जाता है। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल मतलब कहीं से इन्फॉर्मेशन को हम लोग ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग डील्स विद। अब सब्जेक्ट कैटलॉगिंग जो होती है वो किस चीज़ से डील करती है? वो डील करती है कि बुक में क्या है, व्हाट अ बुक और अदर लाइब्रेरी आइटम्स इज़ अबाउट। मतलब आपका जो बुक है या फिर आपके जो लाइब्रेरी में जितने भी मटेरियल पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, वो किस चीज़ से डील करते हैं, उस चीज़ में क्या है उन सारे डॉक्यूमेंट्स में। तो इसका काम जो है वो करना, वो डील्स करती है सब्जेक्ट कैटलॉगिंग्स। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु फर्स्ट गेव अ जनरलाइज सेट ऑफ रूल फॉर सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। किसने एक जनरलाइज सेट ऑफ रूल दिया था सब्जेक्ट कैटलॉगिंग का? तो ये दिया था चार्ल्स आमी कटर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। आगे आपको इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस व्यक्ति का नाम आप ना रट ले, क्योंकि ये एग्ज़ाम में तो ज़रूर आएगा। आगे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ
RDC का फुल फॉर्म क्या होता है? रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट डाउन करें प्लीज़ करके। 7th क्वेश्चन है द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सब्जेक्ट कैटलॉगिंग इज़ टू शो। अब जो प्राइमरी पर्पस जो होता है सब्जेक्ट कैटलॉगिंग का, वो क्या दिखाना होता है? विच बुक ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर प्रोसेस्ड बाय द लाइब्रेरी। कौन से बुक जो है एक पर्टिकुलर मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोसेस किया जाता है लाइब्रेरी में, तो ये दिखाना होता है हमारा प्राइमरी पर्पस। 8th क्वेश्चन है डैश प्रोवाइड अ सब्जेक्ट एंट्री फॉर एवरी टॉपिक एसोसिएटेड विद द कंटेंट ऑफ अ माइक्रो डॉक्यूमेंट। क्या है जो कि हमें प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट एंट्री हर टॉपिक को जो कि एसोसिएटेड है कंटेंट ऑफ माइक्रो मतलब छोटे डॉक्यूमेंट में, तो वो हमें सब्जेक्ट इंडेक्सिंग प्रोवाइड करता है। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है टाइप ऑफ इंडेक्स। अब टाइप ऑफ इंडेक्स कितने होते हैं? 2 तरह के इंडेक्स होते हैं आपको, स्पेसिफिक इंडेक्स और रिलेटिव इंडेक्स। ये 2 तरह के इंडेक्स देखने को मिलेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। इट शोज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एन आइडिया एंड इट्स रिलेशन विद अदर आइडिया इज़ नोन एज। ये हमें दिखाता है बहुत सारे एस्पेक्ट को, बहुत सारे पहलू को आइडिया के, और उनका रिलेशन दूसरे आइडिया के साथ, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम रिलेटिव इंडेक्स। 11th क्वेश्चन है इट शोज ब्रॉड टॉपिक इन द फॉर्म ऑफ वन आइडिया वन एंट्री इज़। अब ये एक ब्रॉड टॉपिक पे मतलब काम करता है, क्योंकि वो एक आइडिया और एक टॉपिक पे ही, एक एंट्री पे ही वो ज़्यादातर फोकस करता है, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक इंडेक्स। सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंडेक्स होता है ये। 12th क्वेश्चन है हमारा क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक एंड पैम्पलेट्स ऑफ द लाइब्रेरी इज़ अ वर्क ऑफ। तो क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग फॉर, ये एक बुक है, ठीक है। तो ये बुक जो है ये किसने लिखा हुआ है? तो ये बुक जो है इसको, इसके जो राइटर हैं मतलब इसको जो दिया है इन्होंने, तो उनका नाम है मेल्वी डिवे। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक एंड पैम्पलेट्स ऑफ द लाइब्रेरी इज़ अ बुक ऑफ, इज़ अ वर्क ऑफ। तो ये बहुत बड़ा नाम है, प्लीज़ करके इसको नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे 13 क्वेश्चन है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगिंग इज़ अ वर्क ऑफ। देखिए फिर से आगे हमारे चार्ल्स आमी कटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग्स इज़ जो है ये बहुत जगह यूज़ किया गया है, तो इसको भी आप लोग प्लीज़ करके नोट डाउन करें ये वाला क्वेश्चन तो। और इनका नाम भी, डैश वॉज द फर्स्ट टू एनालाइज द यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट। कौन है जिन्होंने पूरे यूनिवर्स में जितने भी सब्जेक्ट है उसको एनालाइज किया है इन डेप्थ में, एंड सजेस्टिंग अ कंप्लीट थेरी ऑफ नेमिंग। और सजेस्ट किया उन्होंने जितने भी जितने भी उसका नेम है उसको एक मतलब कंप्लीट थेरी के फॉर्म में, यूजिंग द सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज को यूज़ करके। तो उनका नाम है डॉक्टर S.R. रंगनाथन। इसको भी आप लोग नोट डाउन करें, सारे इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन मतलब आपके लिए ये सारे इंपॉर्टेंट ही है बहुत, तो आप लोग प्लीज़ करके इनको सही से देखें। क्वेश्चन नंबर 15 है JEL फ्रेडरेंस डिवाइज्ड अ स्कीम ऑफ प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम नोन एज। तो प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम को जो स्कीम जो दिया था उस वो क्या था? जो JEL फ्रेडरेन ने दिया था उसका नाम क्या था? रिलेटिव इंडेक्स, रिलेशनल इंडेक्सिंग, सॉरी। 16 क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ PRECIS। तो इसका होता है प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। तो अगला क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ POPSI, POPSI, पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। तो इसका POPSI का फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं 18th क्वेश्चन पे फुल फॉर्म ऑफ GTSIL, GTSIL। तो इसका होता है जनरल थ्योरी ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, नोट डाउन करते जाएं आप लोग। ये वाला क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन कंप्यूटर बिगेन टू यूज़ टू एड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इन।
जो कंप्यूटर जो था उसने इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का काम कब से शुरू कर दिया? तो वो उन्होंने मतलब कंप्यूटर ने शुरू किया 1950s में। आगे चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ क्विक की KWIC कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। 21st क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ SSCI का फुल फॉर्म होता है सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म ऑफ ANHCI तो इसका होता है आर्ट एंड ह्यूमैनिटी साइटेशन इंडेक्स। ये कुछ इंडेक्स के नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे इंडेक्स। फुल फॉर्म ऑफ NLP का फुल फॉर्म क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। सिंपल से क्वेश्चन है इसीलिए बता रहे हैं, आपको बहुत चांसेस है आने के ये सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स एमी कटर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कैटलॉगिंग इज। तो इनके अकॉर्डिंग जो कैटलॉगिंग का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो यहाँ पे पहला है टू एनेबल अ पर्सन टू फाइंड अ बुक ऑफ विच द सब्जेक्ट इज़ नोन। एक पर्सन को मतलब हेल्प करना ताकि वो अपना वो बुक फाइंड कर सके जिसके लिए वो मतलब सब्जेक्ट है। फिर टू शो व्हाट द लाइब्रेरी हैज़ ऑन अ गिवन सब्जेक्ट, और ये बताना कि लाइब्रेरी में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या है। 25th क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग इज। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट इंडेक्सिंग का पर्पस क्या होता है, पर्पस के साथ में ऑफ भी साथ में जुड़ गया है तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना प्लीज़ करके। तो इसका है सेटिस्फाई द सब्जेक्ट अप्रोच टू इंफॉर्मेशन, सेटिस्फाई करना सब्जेक्ट अप्रोच को इंफॉर्मेशन के द्वारा। फिर एनेबल द इंक्वायरीज टू फाइंड मटेरियल ऑन रिलेटेड सब्जेक्ट, लिंक रिलेटेड सब्जेक्ट बाय अ नेटवर्क ऑफ रेफरेंस, प्रिस्क्राइब अ स्टैंडर्ड मेथडोलॉजी टू सब्जेक्ट कैटलॉग्स एंड इंडेक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पर्पस ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग का वो है 5th ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के चारों ही हमारे पर्पस हैं सब्जेक्ट इंडेक्सिंग के। 26th क्वेश्चन है हमारा डैश इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट एज अ होल एंट्री। तो क्या है जिसके द्वारा एक प्रोसेस, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्रिएट करते हैं बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन को एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में एज अ होल एंटिटी? तो वो है कैटलॉगिंग एक प्रोसेस है। 27th क्वेश्चन है हमारा डैश इन्वॉल्व delivering into a document for analyzing its content at a much deeper level to provide access to many of the concepts contained within it at greater depth is called indexing जो ये प्रोसेस होता है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करना, एनालाइज करना, कंटेंट को डीपर लेवल पे मतलब उसको बहुत गहराई में जाके उस चीज़ को देखना, और प्रोवाइड क्या करना, एक्सेस टू मैनी ऑफ द कंसेप्ट जो कि उसमें दिया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से मतलब जो डेप्थ में नॉलेज उसमें है, जो मेन उसका आइडिया है वो निकाल के देना, तो उसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। आगे चलते हैं 28th क्वेश्चन पे। द इंडेक्सिंग प्रोसेस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ डैश इंटेलेक्चुअल स्टेप। तो इंडेक्सिंग प्रोसेस में कितने मतलब इंटेलेक्चुअल स्टेप आपको देखने को मिलते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट 2 आपको इंटेलेक्चुअल स्टेप देखने को मिलेंगे। तो वो 2 इंटेलेक्चुअल स्टेप कौन कौन से हैं? कंसेप्चुअल एनालिसिस एंड ट्रांसलेशन। तो ये 2 इंटेलेक्चुअल वहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। 29th क्वेश्चन है द एबिलिटी टू रिट्रीव व्हाट इज वांट एंड टू अवॉइड व्हाट इज नॉट इज डैश। तो वह मतलब आपके किसी के अंदर या फिर किसी चीज़ के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो कि उसको चाहिए वो ले सके, और जो ना चाहिए उसको हटा दे। उसको हम बोलते हैं क्वालिटी इन इंडेक्सिंग। क्वालिटी इंडेक्सिंग के द्वारा क्या होता है कि बुक से जो हमें चाहिए वो हम ले लेते हैं और जो नहीं चाहिए उसको हम लोग स्किप कर देते हैं। 30th क्वेश्चन है हमारा द क्वालिटी ऑफ इंडेक्सिंग डिपेंड ऑन डैश फैक्टर
अब जो क्वालिटी ऑफ इंडेक्सिंग है वो कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड, 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब वो 2 फैक्टर कौन कौन से हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। क्वालिफिकेशनल एंड एक्सपर्टीज़ ऑफ द इंडेक्सर, मतलब आपके जो इंडेक्सर जो इंडेक्सिंग कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन कैसी है, एक्सपर्टीज़ कितना है वो उस चीज़ में, उसके ऊपर। और दूसरा है क्वालिटी ऑफ द इंडेक्सिंग टूल, अब वो जो इंडेक्सिंग टूल को यूज़ कर रहा है इंडेक्सिंग करने के लिए उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है। आगे चलते हैं 31st क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ TREC, तो इसका है टेक्स्ट रिट्रीवल कॉन्फ्रेंस। 32nd क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ IL का फुल फॉर्म होता है इंडेक्सिंग लैंग्वेज। बहुत आसान है तो इसीलिए आप लोग इनको भी स्किप नहीं करना चाहिए, आप लोगों को आ सकता है। फुल फॉर्म ऑफ NL का फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज। 34th क्वेश्चन है लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ डैश बेसिक एलिमेंट, तो लैंग्वेज में कितने बेसिक एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें होते हैं 3 एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट। वो 3 बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो वो है वोकैबलरी, सिंटेक्स, सिमेंटिक। अब इसमें वोकैबलरी तो आपको समझ में आता है, सिंटेक्स और सिमेंटिक क्या होता है यहाँ पे हमने आपके लिए यहाँ पे देखिए लिख रखा है। तो जो सिंटेक होता है वो कंप्राइज क्या करता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, एक सेट ऑफ रूल होता है उसके अंदर जो गवर्न करता है सीक्वेंस वाइज कौन कौन से वर्ड आएंगे। और सिमेंटिक होता है वो स्टडी होता है जो कि मीनिंग बताता है, हाउ इट ऑपरेट, मतलब वो कैसे ऑपरेट करता है, ग्रामेटिकल चीज़ें बताता है। तो ये होता है आपका 35 क्वेश्चन है हमारा। डैश एन अथॉरिटी लिस्ट ऑफ टर्म शोइंग देयर रिलेशन, इंटर रिलेशन एंड indicating ways in which they may useful be combined to represent specific subject of the document। ये क्या होता है, कंट्रोल वोकैबलरी। अब कंट्रोल वोकैबलरी में क्या होता है, वो एक अथॉरिटी लिस्ट होता है जिसके द्वारा क्या होता है, टर्म जो शो करता है जो कि एक इंटर रिलेशन बताता है, इंडिकेट क्या करता है, वो एक यूज़फुल कॉम्बिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेड स्पेसिफिक सब्जेक्ट को वो मतलब रिप्रेजेंट करता है एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। तो उससे ही मतलब कंट्रोल वोकैबलरी में क्या होता है, ऊपर जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था ये देखिए, वोकैबलरी जब हम इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं तो वहीं से चीज़ें लेते हैं, तो ये कंट्रोल वोकैबलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, देयर आर डैश फोल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकैबलरी कंट्रोल। अब कितने वोकैबलरी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव कितने हैं, तो इसमें है 2। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकैबलरी कंट्रोल। अब वो 2 कौन कौन से हैं, यहाँ पे 2 हमने मेंशन कर दिए हैं। जब आपको PDF मिलेगा तो आप पढ़ लेना, क्योंकि अगर ये पूरा पढ़ने बैठ गया तो काफ़ी टाइम आपका मतलब इसमें चला जाएगा। तो आगे चलते हैं 37th क्वेश्चन पे। इंडेक्सिंग टेक्निक एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हाट इज़ नोन एज। अब इंडेक्सिंग टेक्निक जो था वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, उसका मतलब ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ पे था, तो वो था बैक ऑफ द बुक इंडेक्स। अब बैक ऑफ द बुक इंडेक्स क्या होता है, अब आपने देखा होगा, अब लाइब्रेरी में मतलब जाओ तो आप कोई बुक उठाते हैं तो उसमें क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जो बुक होता है उसके पीछे लिखा हुआ होता है, अगर आपने मतलब नोटिस किया होगा तो उसको बोलते हैं बैक ऑफ द इंडेक्स। तो वहीं से इंडेक्सिंग का जो मतलब ये टेक्निक जो था वो वहाँ से ही शुरू हुआ। 38th क्वेश्चन है, इंडेक्सिंग कैन बी ईदर। अब इंडेक्सिंग कितने तरह के हो सकते हैं, डिराइव्ड इंडेक्सिंग या डेरिवेटिव इंडेक्सिंग या असाइंड इंडेक्सिंग या असाइनमेंट इंडेक्सिंग, ये 2 तरह के इंडेक्सिंग हो सकते हैं। अब डिराइव इंडेक्सिंग इज ऑल्सो नोन एज। अब डिराइव जो इंडेक्सिंग होता है वो उसको और क्या बोलते हैं, हम एक्सट्रैक्टिव इंडेक्सिंग बोलते हैं। और 40 क्वेश्चन है, असाइन इंडेक्सिंग इज ऑल्सो नोन एज। अब असाइन इंडेक्सिंग या असाइनमेंट इंडेक्सिंग को क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट इंडेक्सिंग, क्योंकि इसका जो मेन फोकस होता है वो कॉन्सेप्ट बेस होता है। 34th क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड चेन इंडेक्सिंग टेक्निक। अब चेन इंडेक्सिंग टेक्निक को किसने इन्वेंट किया था, तो इसको किया था रंगनाथन ने, डॉक्टर SR रंगनाथन ने। 42nd क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रंगनाथन डैश इज अ प्रोड्यूस्ड
procedure for deriving class index entry such as subject index entry। तो मतलब इसमें आएगा जो करेक्ट, इसका जो आंसर है वो है चेन इंडेक्सिंग। तो रंगनाथन के अनुसार चेन इंडेक्सिंग जो था वो एक प्रोसीजर था जिसके द्वारा डिराइव किया जाता था क्लास इंडेक्स एंट्री को। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्री। तो और फिर वो रेफ़र किया क्लास टू इट्स क्लास नंबर और इन अ मोर और लेस मैकेनिकल वे। वो क्लास नंबर को मतलब दिखाता था एक तरह से मैकेनिकल तरीके से। तो चेन इंडेक्सिंग ये होता है। फुल फॉर्म ऑफ PRECIS, तो इसका होता है प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम। आगे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ CRG का फुल फॉर्म होता है क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। 45th क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ पॉप्सी का फुल फॉर्म होता है पोस्टुलेटेड बेस्ड पैरामीटर सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमने इससे पहले भी कर दिया है, तो ये वाला और ये वाला तो अगर रिपीटेड है तो प्लीज़ करके अवॉइड कर दें। पॉप्सी का इंडेक्स ये मैंने शायद बता दिया है, हाँ बताया था। फुल फॉर्म ऑफ 46 क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ DRTC का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश फर्स्ट एक्सप्लेन द फंडामेंटल ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज विद एक्सटेंसिव थेरेटिकल बैकग्राउंड। कौन है जिन्होंने पहली बार एक्सप्लेन किया फंडामेंटल सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज को, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब थेरेटिकल बैकग्राउंड के द्वारा इन्होंने सबको एक्सप्लेन किया। तो वो थे डॉक्टर गणेश भट्टाचार्य। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हु गेव जनरल थेरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इन्होंने ये किसने दिया जनरल थेरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन? रंगनाथन ने। फुल फॉर्म ऑफ SIL, इसका होता है सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 50 है अकॉर्डिंग टू द जनरल थेरी ऑफ SIL सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज क्लासिफिकेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ। इसके अकॉर्डिंग जनरल थेरी SIL के द्वारा जो क्लासिफिकेशन है वो कॉम्बिनेशन है ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन की एंड एसोसिएटिव क्लासिफिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा द फीचर ऑफ पॉप्सी मे बी ग्रुप्ड अंडर डैश कंपोनेंट। तो पॉप्सी के जो फीचर है उनको हमने कितने कंपोनेंट में ग्रुप किया है? उसको किया है हमने 3 कंपोनेंट में। तो करेक्ट ऑप्शन जो है 4 है। तो वो 3 कौन कौन से हैं? एनालिसिस, सिंथेसिस, परमुलेटेड। 52 सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। इसका पहले मैं क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा है। कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग। अब कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग क्या होता है? कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर बाय द कंप्यूटर इज यूज टू process a natural language text what is already in machinable readable form so that indexing term are allocated to its content without direct human intervention। अब इसमें क्या है, कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग में क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कंप्यूटर जो है वो यूज़ करता है नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट को जो कि ऑलरेडी मशीन रीडेबल फॉर्मेट में है, और वो इंडेक्स करता है किस चीज़ को? एलोकेट करता है विद और इन सब चीज़ों को मतलब इंडेक्सिंग करता है, और उसको हम बोलते हैं जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग। 52nd थर्ड क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन इंडेक्सर एनालाइज टेक्स्ट एंड सेलेक्ट टर्म फॉर इंडेक्सिंग इज़ नोन एज। अब जो ह्यूमन करता है इंडेक्सिंग को अपने मतलब अपने बेसिस पे, कोई उसको मशीन से कोई उसका वास्ता नहीं होता, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मैनुअल इंडेक्सिंग। और उससे पहले हमने पढ़ा था कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरेक्शन नहीं होता, वो मशीन करता है सब कुछ। अब 54th क्वेश्चन है डैश इज़ अ वेबसाइट दैट प्रोवाइड सर्चेबल एंड ब्राउजेबल एक्सेस टू ऑनलाइन रिसोर्स फोकस्ड अराउंड अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। क्या है जो कि हमें एक वेबसाइट है जो हमें प्रोवाइड करता है सर्चेबल एंड ब्राउजेबल
एक्सेस टू ऑनलाइन रिसोर्स को फोकस कहाँ उसका रहता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे, तो वो होता है इंफॉर्मेशन गेटवे। इंफॉर्मेशन गेटवे है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, देयर आर डैश काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन गेटवे। अब इंफॉर्मेशन गेटवे कितने तरह के होते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टू। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, टू काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन गेटवे। वो दो तरह के कौन कौन से होते हैं, लाइब्रेरी गेटवे एंड पोर्टल। आगे चलते हैं 56 क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल ऑफ लाइब्रेरी गेटवे। अब लाइब्रेरी गेटवे का एग्जाम्पल क्या है, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक इंफॉर्मेशन, वर्चुअल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी। और ये आपके चार हैं ये लाइब्रेरी गेटवे का एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको नोट डाउन कर लें आप लोग। तो हमारा ये आज का ये लेक्चर था 223 का, लेक्चर नंबर 5। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाए। ये हमारा जो लेक्चर सीरीज़ था, ये हमारा लास्ट लेक्चर सीरीज़ था इसका, और इसके बाद हम और भी लेक्चर लेके आएंगे बाकी 2 to 2 का और 2 to 4 का, ताकि ये सारा कंप्लीट हो जाए। 2 to 1 आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम इनका फिर से एक और लेक्चर लेके आएंगे, ताकि एक आपको ब्रीफ सा मतलब आइडिया लग जाए कि हाँ ये सारे क्वेश्चन भी मतलब जो छूट गए होंगे उनको भी हम कवर करवा देंगे। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए, ये जो PDF मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये सारा आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डल चुका है, और वहाँ पे डलेगा तो जब आपको मिलेगा तो आप वहाँ से पढ़ लेना। अगर आपको कोई फिर भी दिक्कत हो तो प्लीज़ करके कमेंट ज़रूर करना, हम आपके हर कमेंट को रिप्लाई ज़रूर देते हैं अगर आप हमारे वीडियो के कमेंट पे करते हैं, क्योंकि आप लोग जो टेलीग्राम पे वहाँ पे बहुत सारा कमेंट करते हैं तो वहाँ पे रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोगों से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो वीडियो होता है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जो भी आपकी समस्याएँ हैं उसको लिखें, ताकि हम अच्छे तरीके से आपका समाधान कर सकें। वहाँ पे है आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है और आप लोग आपस में ही बातें करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमें मतलब इतना टाइम नहीं मिलता कि पूरा आप लोगों का कमेंट रीड करें और इसमें से किसको रिप्लाई करना है ये हम फाइंड आउट करें, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितना मतलब कम हो सके उतना वहाँ पे कम बातें करें, ताकि बाकी स्टूडेंट का जो जेन्युइन मतलब प्रॉब्लम है उसकी हम लोग सोल्यूशन दे सकें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।